हम ठीक है मैम, आप कैसे हो? सच तो ये है कि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने ऑफकोर्स एवरीबडी नोज अबाउट संजीवनी. इट्स सच अ बिग ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद. और मेरे लिए और इतनी खूबसूरत रिकॉल वैल्यू है. बच्चा बच्चा जानता है यार, बड़े बड़े भी जानते हैं. मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप संजीवनी कर रही हैं. तो द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल्सो संजीवनी वॉज बिकॉज संजीवनी बहुत बड़ा ब्रांड है. एंड ऐसे एसोसिएट होना इतने बड़े ब्रांड के साथ, आई थिंक ये दिस इज़ माई लक. मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स एवरीबडी नोज के हमारे सुंदर डॉक्टर जूही थी, वेरी हैंडसम लुकिंग डॉक्टर शशांक थे, मोदी जी, एवरीबडी. एंड आई हर्ड दैट वो बहुत लंबा चला था और बहुत अच्छा चला था. सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है. उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी शी टेक्स दूर रहती है. कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में. गलत होता है देख नहीं सकती, अगर गलत होता है देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी. और बहुत ही एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का. कुछ जो नाम खराब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई है, संजीवनी हॉस्पिटल में प्रूव करने आई है. और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर. काफ़ी. सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जो आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हो तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं. बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स. बीपी कैसे चेक करना. आइए मैं आपको चेक करूँ. मशीन होती तो मैं आपको चेक करती थी. बीपी किसका चेक करना बता दीजिए. राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं. हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं. सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं. काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार. बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ. मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है. मेरी मम्मी आ जाई और बहुत पापा भी आए, बहुत खुश होंगे. देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टीवी में ही डॉक्टर बन ली. सो आई थिंक दे गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड. पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे. बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ. और खासियत कीजिए मेरी कोई और अच्छी बात सुनना चाहती हूँ. मेरे हेयर कट के बारे में बताइए, मेरे शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए. बोलिए कैसी लग रही हूँ मैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हियर. आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल. मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि जो पिछला शो करी थी उसमें लंबे बाल थे, टिपिकल बहू थी. टिपिकल तो खैर नहीं थी, बट समथिंग डिफरेंट लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है ईशानी का. बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है. बाय द वे ये ईशानी का लुक है. दिस इज़ नॉट सुरभि चांदना, दिस इज ईशानी. सो शी इज़ अ वेरी स्टाइलिश डॉक्टर. एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देख के डॉक्टर्स अच्छे कपड़े पहने. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के. सो दैट्स द आइडिया. मैं सारी पढ़ाइयाँ सेट पे करती हूँ. घर पे जाने का वक्त मिलता नहीं है, तो जो टर्म्स हैं, बार्टनोलिसिस, EPI 2, सलाइन चढ़ाओ और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब सेट पे ही होती है. हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास बहुत ही सो ट्रेन, तो हमें सब सिखाते हैं. वो डायरेक्टर होके भी उन्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है, मेडिकल फील्ड की. सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी ईजी. Siddharth made me very comfortable. Siddharth Malhotra ji, of course, and to be associated with such a big name is also very big opportunity in my life. प्रेशर है, काफ़ी है. इसलिए मैं आज बस वेट कर रही हूँ कि सबके रिव्यूज़ कैसे हैं. आप लोग भी देखिएगा, मुझे बताइएगा. आई एम क्वाइट नर्वस, वेरी ऑनेस्टली. एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, नर्वस ज़्यादा हूँ. मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है. यार वो ना बड़ा मतलब वो गलत काम करने में बिलीव करता है. बट ऑफकोर्स जो उसकी अप्रोच है वो भले ही गलत काम करता है, लेकिन उसका जो आइडिया है वो गलत नहीं है.
इन द सेंसेस पैसे इधर के उधर करेगा, लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है। बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, ये नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा होगा, यू नो। सो वो एक प्रॉब्लम है। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। दोनों के आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है। हाँ, नाइस, बहुत सपोर्टिव हैं यार वो लोग। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, महेश सर, सो गुड टू सी यू। मैं कुछ भी करती हूँ, उनकी फीडबैक हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एंड आई टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रोथ में या एज अ पर्सन इफ आई इवॉल्व इज बिकॉज मैं उनके पॉइंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई थिंक शायद वो हमारा ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। मैं जो शायद मैं आपके साथ होंगी, मम्मी पापा के साथ होंगी, मेरा उनके साथ वैसा है। तो दैट्स द रीज़न आई थिंक देयर इज इमेंस लव मेरी तरफ से उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू। क्या कर रहे हैं? 18 साल हो चुके हैं ना? कैसे? अच्छा, स्टार्ट डेट आप एंड डेट से गिन रहे हो, मैं स्टार्ट डेट से गिन रहा हूँ। नर्वस बहुत है, एक्साइटेड तो अब वो नर्वसनेस में एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। बहुत नर्वसनेस है, एक ऐसे लग रहा है कि भाई आप लोगों के सामने, आपके ज़रिए ऑडियंस के सामने ये पहला दिन है, और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर, क्योंकि जो फीडबैक मिल रही है वो ऐसे लग रहा है कि लोगों को लोग उत्सुक हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। तो जब ये होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं। और हमारे पहले जिन्होंने किया था, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि शो अच्छा है, तो यह नर्वसनेस बहुत है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है कि जो आपका किरदार था वो लोगों ने ऑलरेडी देखा था, इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया है क्या? नहीं, किरदार तो वही है, लेकिन एक इंसान जो है वो जब लगभग 15-20 साल उम्र में बढ़ जाता है तो उसका जो रवैया है, उसकी जो सोच है, वो कुछ चीज़ों में बदलते हैं, कुछ चीज़ों में ही रिमेन्स द सेम या और भी स्टबर्न हो जाते हैं। So you will see Shashank in that same area, but you will see a slightly different presentation of Shashank. That's what we have tried. नहीं, उन्होंने you see, एक फिजिकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्कैल्पल को ऐसे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, या ग्लव्स ऐसे पहनते हैं, ऐसे नहीं, पहले ये पहनते फिर ये पहनते। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू ट्राई एंड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। हाँ, अब गुरदीप के साथ पहले दिन शूटिंग की तो ऐसे लगा 18 साल गए कहाँ। यू नो, इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग सडनली। एंड जो मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो है अपने नमित और सुरभि और बाकी सब, यू नो, मेरे लिए ये सब नए हैं, but their performances are right up. It's fascinating how capable they are. It's fantastic. And इतने professional, बहुत अच्छी बात है। It's a good thing. अच्छी बात है। मेरे दोस्त तू इधर आना, कैमरे इधर है, मैं एक्टर हूँ, मेरा मुंह इस तरफ ही जाता रहेगा, कम दिस साइड। You know, I told you what happens is that जब वो साउंड ट्रैक प्ले होता है ना, टाइटल ट्रैक, देन यू स्टार्ट एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने लगती थी पहले कुछ दिनों में, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है। सो नाउ अब थोड़ा प्रेजेंट में आ गए हैं, और ख़ास करके यहाँ पे आप सबके सामने तो टोटली प्रेजेंट में आ चुके हैं, हवा टाइट हो चुकी है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, क्या है कि वहीं से अगर स्टार्ट करना है तो फिर मुझे कम से कम 10 साल छोटा होना पड़ेगा, मुश्किल है।
तो कुछ 10-12 साल आगे की बात थी और फिर हम लोग फ्लैशबैक्स में भी जाएंगे. दैट्स हाउ वी. ओके, थैंक यू. क्या करूं? संजीवनी 2 का पूरा सीजन आ रहा है, कितने एक्साइटेड संजीवनी 2 का सीज़न तो नहीं है, मेरे लिए तो पहला ही सीज़न है. सो आई फील it's something, it's a fresh start for me and my career, and पुराने सीजन से कुछ लेता देता नहीं है. Just the name and the brand recall, which I feel which has been a cult show all these years, and I think it's a great honor and privilege to be a part of it. What research you gone through this show? क्या आपने पहले का शो देखा था या फिर? नहीं, मेरे को पहले का शो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो 2019 का है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टुडे इन इट, यू नो. एंड जो ओरिजिनल शो था दैट वाज, I mean 2003, so there was a lot of difference in terms of how we use the medical terms and the jargon. So the research, I would say, I think हमारे set पे ही doctors आए थे, and we did a bit of understanding as to how to use the instruments correctly. और वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके भी आ जाता है, शूट करते करते भी आ जाता है, so that it doesn't look fake, because obviously medical knowledge नहीं है और experience भी नहीं है. तो set पे अगर patient को हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के चेक भी कर रहे हैं ना, तो वो असली लगना चाहिए. बस उतना ही है. I mean ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया. ऐसा कुछ था जो आपको ये करने से पहले पता नहीं था और फिर पता चला? बहुत कुछ. मुझे तो लगा था कि पल्स सिर्फ यहीं देखते हैं. एक्चुअली मैं 3-4 जगह हैं. I mean there are a lot of other things. CPR भी सीख लिया मैंने, और I mean basic things when a patient is on the hospital bed, there are few things that are there which I mean visually देखे हैं पहले, बट कभी इस्तेमाल नहीं किए, तो वो सब इस्तेमाल करना भी सीख लिया अब. मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रोमो एक्चुअली. I mean it's very fresh and different. So I mean it came out today. काफ़ी एक्साइटिंग डे रहा है, और आज PVR में मतलब टीवी शो के लिए एक प्रीमियर हो रहा है, which is also a big thing which I'm really excited about and grateful again. Yes. नहीं, पर्सनली मैं प्रेशर तो नहीं लूँगा, बिकॉज ये जो शो है उसमें लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व. आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कास्ट, ऑफ कोर्स, behind the scenes, from the writers to the producers to the director to the channel. There's so many people involved. How are you, sir? Kitta, seriously, how are we, sir? All the best, sir. So yeah, I mean personally मैं अकेले pressure तो लेना, I mean I don't think उसका कोई point है, because it's a team effort, and हम सब एक टीम की तरह काम करके we are trying to do our best and come up with a show that people will like. I mean, again, personally, I think it's been a dream team in a way, because I mean, people like Rohit sir, Monish Bahl, Gurdeep Kohli. I mean, these guys they've been there for years. I mean, decades, in fact. And yeah, वो experience लेके आते हैं set पे, and it just kind of feels, you know, that comfort zone बहुत अच्छी तरह से आता है, you know. So. And in terms of working, yes, it's a little tough. I mean, TV industry is tough, but मज़ा आ रहा है, because नई चीज़ें करने को मिलती हैं, you know, OT scenes and थोड़ा बहुत external outdoor भी है, so it's fun. I mean, I'm enjoying it. मस्ती तो सब करते हैं, बचपन से किया है मैंने थोड़ा बहुत, but yeah, I mean, on screen what you see, I would say कुछ ट्रेट्स हैं जो मेरे पास पर्सनली में है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर. It's again a dream come true for a lot of people, you know, to play like it's a hero on TV, and that itself is a big opportunity. Thank you very much.
हाय फैंटास्टिक है सीजन 2 और सब मेरे अपने निर्माता निर्देशक सिद्धू माय ब्रदर्स इन मोनीश बैल गुरदीप तो सारे मेरे अपने हैं विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर नहीं ये शो तो 12 अगस्त को रिलीज़ है 14 साल हुए नहीं अभी आई एम सॉरी यू मीन सीजन 1 हाँ जी जी कोई मेमोरी है आपकी जो देखिए डेली सोप हिट डेली सोप है और ऐसे विशेष रूप से तो कोई मेमोरी है नहीं बट इट्स the only medical show in our country which has been such a big hit and I think the second season should be bigger, better. जी सर आपकी वेब सीरीज हॉस्टेजेस को बहुत ज़्यादा प्यार मिला आपको अवार्ड से भी नवाजा गया क्या कुछ चाहिए कितना प्राउड फील होता है कौन से अवार्ड से नवाजा अच्छा नॉमिनेटेड हूँ जी गोल्ड अवार्ड बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हैं और इतना प्यार मिलता है तो गुरदीप जो मेरे साथ हॉस्टेजेस में थी वो संजीवनी में भी है तो थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव फॉर हॉस्टेजेस जी नहीं मैं समय की कमी की वजह से देख नहीं पाता टीवी बट एकता जी का शो है और नॉर्मली वो जो करती हैं जब भी कुछ करती हैं जो भी करती हैं वो सक्सेस ही होता है तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है द शो इज़ डूइंग वेरी वेल एंड आई एम श्योर करण सिंह विल डू फाइन जॉब प्लेइंग बजाज सॉरी Like I said, I haven't watched him. I haven't watched the show. But Karan Singh is a very fine actor, and I'm sure he'll do the part very well. किसको? जी नहीं. Thank you. अच्छा जी संजीवनी 2 का मैंने नया प्रोमो देखा और हर बार की तरह ऑफ कोर्स पिछली बार भी शो सुपर हिट था और इस बार भी डेफिनेटली जो लुक है जो प्रोमो है जो फील है शो डेफिनेटली सुपर हिट होगा जी एक मिनट सुनिए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है सुनाई नहीं दिया बोलिए संजीवनी में जो आपका फेवरेट कैरेक्टर देखिए फेवरेट कैरेक्टर की बात हो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर शशांक और मैं पहले भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था एज एन एक्टर एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो तो आज भी मैं मोनीश सर को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो ग्लैड इज़ बैक आपकी तरफ से क्या बेस्ट विशेष बेस्ट विशेज़ तो एक ही तरह की होती हैं वो क्या पता नहीं क्या होती हैं पर मेरी बेस्ट विशेज़ हैं मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर्स का साल है क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर प्ले करता हूँ मुझे ये गुड लक मिला है कि मैं अपने शो पे भी एक सर्जन प्ले कर सकूँ और अब डॉक्टर्स को लेके एक पूरा शो आ रहा है तो यस इट्स अ ईयर ऑफ डॉक्टर्स इट्स अ ईयर ऑफ मेडिकल अवेयरनेस जी मैंने पेशेंस सीखा है और मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीखी है डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करके जितना भी मैंने अपने रोल के लिए ऑब्जर्व किया है वो ये है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो आपका इमोशन कोई भी हो आपको जो काम करना है वो न्यूट्रली कामली और अनबायस्डली करना है में आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है तो आपने सुरभि या नमित को कोई अपने सजेशंस दिए हैं जी सुरभि और नमित ने मुझे पूछा ही नहीं कुछ पर आई डोंट थिंक सुरभि और नमित को कोई भी सजेशन की ज़रूरत है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं एंड दे हैव माय बेस्ट विशेस क्या चेंजेस देखना चाहेंगे अगर अपने
या मैं एक्चुअली चेंजेस देखना नहीं चाहूँगा. आई वुड रियली लाइक द ओल्ड प्रोग्रामिंग अबाउट टेलिंग अ स्टोरी इन अ सर्टन वे, एंड आई एम होपिंग दैट द होल ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया नहीं होता जो बड़ा अच्छा सा लगता है, तो उस तरह की स्टोरी टेलिंग वापस आएगी तो बहुत मज़ा आएगा. मैं तो बड़ा बहुत ही बायस्ड होने वाला हूँ, लेकिन हो नहीं सकूँगा क्योंकि मुझे गुरदीप भी बहुत पसंद है. आई रियली लाइक गुरदीप एंड आई लाइक ईशानी और सुरभि. सो आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट सारी लड़कियाँ औरतें बहुत अच्छी हैं इस शो पे, तो मैं तो सबके लिए ऐसा चीयर अप कर रहा हूँ. रियल लाइफ डॉक्टर्स भी पे तो क्या सुरभि ने कुछ शेयर किया आपसे? नहीं, वो बहुत काम में बिजी थी, वो मिल भी नहीं पा रही अभी किसी से. एब्सोल्युटली नॉट. आपकी तरफ से क्या बेस्ट विशेष? मेरी तरफ से ये बेस्ट विशेस होने वाले हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अ न्यू फॉर्मेट अगेन. एंड हमारे यहाँ ना इन इंडिया एज अ कंट्री वी लाइक टू फॉलो मीडियोक्रिटी. एक चीज़ चल जाती है उसी के बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं. टू ब्रिंग बैक समथिंग एंड टेल अ स्टोरी डिफरेंटली. अब आप अगर उसका लुक देखोगे वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लुक है, और किसी भी हीरोइन को ना ऐसे एक्सपेरिमेंट लुक करने में बहुत डर लगता है. उसको लगता है कहीं शो नहीं चले, कहीं ऑडियंस को पसंद ना आए. To be convinced and to get people to follow her is going to be something that we are all going to be very very proud of. ये देखिए ये भी आ गए बिग बॉस में वापस. दिस इज बिग बॉस कमिंग बैक. करण कुंद्रा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, मार के वापस आ जाएगा किसी को. आ रहा हूँ मैं यहाँ, मेरा प्रोमो हिट हो जाएगा 1-2 दिन में तो पता चल जाएगा आप लोगों को. वापस आ रहा हूँ. क्या पता क्या है, मेरे फैंस को ऑलरेडी मालूम है. MTV Ace of Space and we are back. देखो एस ऑफ स्पेस आया था, दिसंबर में ख़त्म हुआ था. वो बोल रहे मार्च में वापस ले आओ, अप्रैल में मार्च. फिर 1 साल का गैप लेते हैं लोग. लाइक आई हैड थॉट अबाउट थिंग. आई एम सो ग्लैड द शो वाज लव्ड सो वेल that they wanted to bring the season immediately, but at that point in time I did not have the dates and I didn't really want to invest myself in the show because you know it's an extremely difficult show to do, not just for the contestants but for someone who's living with them for 18 hours every day. And I love each and every one of the kids. If you realize, all of them are almost working with me everywhere. So for me it was very important to give it a time only when I could, and luckily they waited from 4 months now, and now they're bringing it back. So yes, I'm back from this space. थैंक यू. तूने वेट लूज किया ना, देख तो सही. किशन भी किया उसने वेट लूज किया. ये संजीवनी में क्या नया? सबसे पहले तो 14 साल के बाद संजीवनी फिर से आ रहा है. इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ. अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि फिर से इस सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रही हूँ. इस सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है. डॉक्टर जूली मेरी पहचान रही है. 14 सालों के बाद भी लोग मुझे इसी नाम से इंडस्ट्री में कहते हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. बदलाव से ये हुआ है कि अब जब हमारे बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं था कि लोग हमारी मदर को डॉक्टर जूली क्यों कहते हैं, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है. तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जीवन साथी दिया है जो मेरे साथ है आज. अब संजीवनी जहाँ ख़त्म हुआ था 14 साल पहले, अब एक नई कहानी शुरू हो रही है. तो कुछ नए डॉक्टर से हम टकराएंगे, नए डॉक्टर से हम दोस्ती करेंगे, तो वो कहानी है. एंड आई एम श्योर ये पहले सीज़न की तरह बड़े प्यार से बनाया जा रहा है. आप सबको पसंद आएगा. कितना रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि सुना है कि रियल लाइफ डॉक्टर्स भी थे सेट पर. ये रियल लाइफ डॉक्टर्स हमें फर्स्ट सीज़न पे भी ट्रेन करते थे, एंड ऑफ कोर्स सेकंड सीज़न में भी कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स द चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब तभी इंटरनेट नहीं था. आजकल आप देखेंगे तो हर कोई एक चलता फिरता डॉक्टर है. हर कोई जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो इन सब चैलेंजेस को नज़र रखते हुए स्टोरी बहुत केयरफुली लिखी गई है ताकि कोई लूप होल्स ना होए. एंड आई एम श्योर हमारे मेकर्स ने बहुत ध्यान रखा है. आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. सर आप बताइए, आपको कैसा लगा? सर मेरे को जब मैंने पहली बार वो विसिल सुनी जो टाइटल ट्रैक है संजीवनी की, क्योंकि हम 2002 में ये शो शुरू हुआ था, और जब हम अपने घर पहुंचते थे वेडनेसडे को 8 से 9 बजे आता था, तो सब नेबरहुड में लोग टीवी चलाते थे और हमारी ये ट्यून सुनाई देती थी. सो द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई हर्ड दिस ट्यून आई वाज अ लिटिल ओवरवेल्म्ड. मैं थोड़ा चोक हो गया, इमोशनल हो गया. और इट्स अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से फैमिली बनी, 2 बच्चे हुए,
और एक और मौका मिल रहा है। और थिंक बहुत खुश नसीब है कि हमको दोबारा गुरदीप को दोबारा प्ले करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो भी पार्ट 2 बन रहे हैं उनमें ज़्यादातर नई कास्ट होती है, बट इट्स अ वेरी हैप्पी सीन। मैम कितने एक्साइटेड, कितने नर्वस है डॉक्टर्स को आगे आने वाले हैं? नई जनरेशन आप लोगों को देखने वाली है। यू नो नर्वसनेस की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज इतने सालों के बाद आई डोंट थिंक सो आई शुड बी नर्वस अबाउट प्लेइंग डॉक्टर जूही, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया तो होती नहीं थी, वी यूज्ड टू वेट, और क्योंकि वो मेरा नया शो था, आने के बाद मुझे पता चला कि ये कुछ होता है, बट नाउ विद सोशल मीडिया यू गेट इंस्टेंट यू नो appreciation and reactions, which is lovely. So I am very एक्साइटेड। प्रोमो बहुत सारे टीजर्स बने हैं। फर्स्ट टीजर से ही पीपल वर लाइक really showing us a lot of love, and now with the new promo you can see it's a lovely, nice, peppy tune, very 2019 Sanjeevni tune. Thank you so much. Thank you. Hi, how are you? थैंक यू कहना ये चाहूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं संजीवनी से, और प्रोमो देख के लोगों का जो रिएक्शन हमें मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोमो तो स्वीट है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सब 12 अगस्त को 7:30 बजे ये शो देखें, क्योंकि 10-12 साल बाद अगर किसी शो का इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है तो और नर्वसनेस हो रही है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगेगा। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले संजीवनी में नहीं था, इस किस्म का कैरेक्टर भी नहीं था। और इतना ही बताऊँगा कि वरदान इसका नाम है, अपने कैरेक्टर कॉल वरदान, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज तक ऐसे किरदार में मुझे नहीं देखा होगा। सो एंजॉय द शो। मोनीश जी का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर था, और वो इस सीज़न में भी है। मोनीश जी को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मोनीश जी के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था। मेरी पहली फिल्म जज्बात, उसमें मोनीश साहब थे, और मेरे बड़े भाई समान है, और उनका कैरेक्टर आइकॉनिक रहा है। और इस शो में भी, इस सीज़न में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कैरेक्टर उनके ऑपोजिट है, क्योंकि इट ऑलवेज टेक्स टू वेरी गुड परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंसेस टू लाइट अप अ सीन। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ संजीवनी के लिए। उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे धैर्य रखना सीखा हूँ, उनसे ये सीखा हूँ कि किस तरह से सीन करते टाइम अपने आप में रहते हैं। मेरे ज़िंदगी का पहला शॉट उनके साथ था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वापस उनके साथ काम करने का मौका मिला। अपेक्षा ये है कि सेकंड सीज़न को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले जो फर्स्ट सीज़न को मिला था, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें। और जो नए यंगस्टर्स हैं, जो सुरभि है, नमित है, और अब इतने सारे जो एक्टर्स अब फ़िलहाल मिलेंगे आप, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे लगता है कि आई फील लाइक अ वेटरन। हालांकि ये मेरा कमबैक है टेलीविज़न पर। मुझे खुशी है कि संजीवनी 2 पर मुझे काम करने का मौका मिला है, और कई साल से मैंने डेली सोप नहीं किया है, टेलीविज़न ही नहीं किया है। और जब मुझे शो का ऑफ़र आया तो मैंने बोला कि बॉस, दिस इज़ द टाइम टू recreate history with the makers of Sanjeevni. So here I am, and I hope that you guys enjoy the show. सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो आप लोग शो क्यों देखेंगे। चलते हैं। हीरोइन के साथ होना चाहिए। I love the promo. I think it's so refreshing. और मुझे लगता है इस वक्त हमारे इंडियन टेलीविज़न को एक ऐसे शो की ज़रूरत है जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए शोज़ हों, और जो वेब को फाइट कर सकें। And I was telling Siddharth sir also that I wish you all the best, because TV needs to fight back with great shows, and I think this is a great show that's come back on TV. I'll be very honest, I haven't seen too much of the first season. मैं सच बता रहा हूँ, because I think I was also pretty young that time. But all I know is जो मैंने इसका promo देखा था,
आई थिंक इट्स सो माने उसमें क्वालिटी में इतनी एक देयर सच अ ब्राइटनेस इन इट, इट्स गॉट नाइस कलर्स, द एक्टर्स आर गुड. मोनीश बहल को तो देख के ही मैंने कहा लाइक शो इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक बिकॉज यू हैव गॉट सच अ गुड एक्टर ऑन बोर्ड. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आई होप जितने लोगों को संजीवनी 1 अच्छा लगा था दे आर गोइंग टू लव दिस इवन मोर एंड द न्यू ऑडियंसेस गेट टू सी इट. Today's screening, I'm looking forward to that girl there who's called me and who's my dear friend and who I love a lot. So I'm going to wish Surbhi all the best because I think she's phenomenal and she's coming on a second big show. जो भी show करती है does very well. हाँ सुनने में आया भाई. देखिए भाई, I've been a part of YHM और ये है मोहब्बतें. I think honestly is been in the last 5 years India's biggest path-breaking show. I was the second lead. I did it for 3 years. उसके बाद मैं घूमने चला गया. अभी जो बंद हो रहा है, आई डोंट नो कि मुझे सच बोलना चाहिए कि मुझे डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3 years उन्होंने एक स्टोरी बहुत स्ट्रांगली फॉलो की थी. उस शो की गड़बड़ हुई जब चैनल ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर. अभी अगर आप क्रिएटिव टीम, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को बोलोगे कि चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो, वेयर इज़ द स्टोरी लाइन गोइंग टू? किसी को तो टाइम चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, एक्टर्स को शूट करने के लिए. तो मेरे मुताबिक जब वो एक फेज़ आया था 3 साल के बाद कि उन्होंने YHM को 7 दिन बना दिया था, आई थिंक वो शो का एक बहुत गड़बड़ हो गई थी बिकॉज नोबडी गॉट अ ब्रीदर टू गिव द शो. आई थिंक मंडे टू थर्सडे इज फाइन, मंडे टू फ्राइडे. Can't do a Monday to Sunday every week for 2 years. It becomes, and if it's going off air, I am very proud because I think India में पहली बार एक educated show आया था based on a book, and we were all a part of it. किसी ने सोचा नहीं था that show will be so successful. It will be remembered 5 years down the line. So yeah, this one, oh that one. Sorry. You're asking me questions. Come this side. So yeah, but YHM going off air is very sad. But those first 3 years were amazing of the show. It was an amazing show. The audiences loved it. It had a lot of value system on it. It was educated. हम लोग ऑफिस जाते थे, टाइज पहनते थे. The lines were very good and it dealt with children. I want to do the next show as playing a young father. Anybody casting, let me know. यार ये मुझे एक मिनट सुनने में आया, करण पटेल is not in the show. So how is YHM then? पटेल और दिव्यांका के बिना आई डोंट नो, बट वेल आई गेस देन इट्स द फैग एंड ऑफ द शो एंड वी हैव टू किस इट गुड बाय. पटेल खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस में भी आ जाएगा, बट दैट इज डिफरेंट. बट आई एक्चुअली ही इज लेफ्ट द शो. ही इज आई हैवंट वॉच्ड YHM in 2 years. Yeah, that's like very very strange. I mean, how can Patel leave the show? But anyway, ये देखो एक और स्टार प्लस क्या है. I'll leave it on to him. No, you stay. Any other questions? Thank you so much, guys. Thank you. Lots of love. पाटल लेके आओ. जी मैंने प्रोमो देखा, बहुत ही एक्साइटेड हूँ. सिद्धार्थ का शो है. मैंने सिद्धार्थ का हासिल भी किया था. सिद्धार्थ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ माई ब्रदर. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर संजीवनी 2 एंड आई विश एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड एंड पार्ट ऑफ संजीवनी 2 ऑल द वेरी बेस्ट. फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था आपका? जी Dr. Juhi. Dr. Juhi and Dr. Amar. Yeah, they've been my favorite, and I'm so happy that we see Gurdeep again in Sanjeevani too. So yes, also there's a nice connection of me and Star Plus. So again, I'm very very happy. Although I'm not part of the show, but I am very excited, very happy. क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? मैं उनको बेस्ट विश देना चाहता हूँ. प्रोमो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, एंड मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट सुपर हिट ऑन स्टार प्लस. थैंक यू. 14 साल हो चुके हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? 14 से ज़्यादा, आई थिंक 17 साल, 14
Okay. So I think we launched in 2000, the first Sanjeevni, and it's coming back in 2019. बहुत excited है, and सबसे amazing बात है कि amazing recall value है इस show का. जब से हमारा first look launch हुआ to the Whistle Challenge और आज हमारा promo launch हुआ है, so the amount of anticipation जो fans में है, जो already they're loving us, you know, and they're waiting for this show. So I was absolutely amazed कि you know एक hit show इतने सालों बाद आ रहा है, but लोगों के साथ जो connect है, which also adds a lot of pressure and responsibility because उतना ही आपसे expect किया जाता है. But I am really looking forward to this one. कि किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं किरदार को लेकर जितना प्रोमो में लोगों ने. Well, I'm playing a doctor. I'm playing Dr. Anjali. सबसे पहले तो मेरी माँ बहुत खुश थी because I come from a quintessential middle class Bengali family और वहाँ पे सब चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूँ. So my mother was like, चलो बेटी रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में तो डॉक्टर बन गई. So I think she is the happiest. My association with Star is very long. मेरे करियर में काफ़ी सारे shows और important shows Star के साथ रहा है. So I think I'm just taking that relationship ahead. Siddharth Malhotra, who's my producer, Siddharth and Sapna, Alchemy Films. I think they are brilliant. जिस तरीके से उन्होंने हमारे सारे टीम को एक साथ बांध के रखा है. And the team itself, हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास, the actors, you know, Monish ji, Gurdeep जो पहले सीजन से कंटिन्यू कर रहे हैं, and then I have joined in. There's Rohit, there's Surbhi, there is Namit, there is Rashmi, there's Jason, there's a whole lot of us. So it's a great, fun-loving and really hard-working gang. एंड शो का जो जॉनर है, मुझे लगता है लोगों में इतनी एंटिसिपेशन और इतनी चाहत अभी इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल का एक ओवरडोज हो गया है. सो यू नो रियल लाइफ स्टोरी विच इज़ लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ. और हम लोगों ने मेकिंग में भी उतना ही ध्यान दिया है कि हम उसको एज क्लोज टू रियलिटी रख सके. आप जब प्रोमोज देखेंगे, हमारा जो लुक भी है वो टिपिकली टीवी में बहुत सारा मेकअप, लाउड ड्रेसिंग नहीं है. इट्स केप्ट एज नेचुरल एज वी कैन. My role again, as I said, I'm playing Dr. Anjali, and ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगी. I would want you all to watch the show. She plays a very important link, and I am loving it. You know, as an actor, I'm being challenged. जैसे कि मैंने कहा, वो टीवी में जैसा हम देखते आए हैं इन द मेकिंग, इन द परफॉर्मेंस, उससे हम हटके रियल करने की कोशिश करें. सो फॉर मी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेमोरेबल जर्नी. ऑन सेट रियल लाइफ डॉक्टर्स भी थे जी, तो उनसे क्या सीखा आप लोगों ने? जी हाँ, एज आई सेड, आवर मेकर्स सिद्धार्थ इज़ यू नो वो बहुत ख्याल रख रहे हैं इस बात का कि हम डॉक्टर्स पे आधारित एक शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो टीवी है लाइसेंस लेके कर लेते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, मेडिकल टर्म्स, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए. यू नो इवन बीइंग अ डॉक्टर देयर आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स. लाइक I have a field of a certain doctor. There are others who are playing. There are few surgeons, there are gynecologists. तो हर किसी की जो बॉडी लैंग्वेज है, या द टर्मिनोलॉजी, किस तरह बिहेव करना चाहिए. OT में जा रहे हैं तो हमारे में we should not wear any jewelry, whether it's earrings. वो सब बारीकियाँ जो है, and doctors, you know, it's like it's a headache. I did a scene with Monish ji जहाँ पे उनको headache था. So the doctor helped us, you know, कि जब इस तरीके का headache होता है, हाथ इधर नहीं इधर जाना चाहिए. So it really helps in the authenticity. और यही सारी चीज़ें हैं which I think the audience will love because we're trying to make it as close to real life as possible. और मुझे बहुत you know, personally I've got a lot of compliments for my look because obviously अभी तक एपिसोड देखा नहीं तो परफॉर्मेंस के लिए अभी तक तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते. As I said, सबको लग रहा है it's a breather for the eye because बहुत loud makeup, clothes किसी का भी नहीं है. Everybody is in soft colors like how you would expect a doctor to be. Of course हल्का सा glamour है because we are also catering, हम टीवी में आ रहे हैं, but again the effort is to keep it as real. And मेरे लिए I have a very sleek look. I'm wearing cotton sarees with a lot of intercut blouses. I'm playing one of the head surgeons, so you know वो personality आनी चाहिए and very sleek look. Generally अगर आप टीवी में देखेंगे तो most of the people go for long curls and lot of big hairdo. Again the emphasis is to look a doctor. So I have got a lot of compliments for my look and I'm just hoping and praying people love my performance also. जी हाँ, एज आई सेड इट्स अ मिक्स थिंग. यू नो लोगों का प्यार और जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है, बट दैट ऑब्वियसली गिव्स यू एडेड प्रेशर बिकॉज
you've got to excel. The expectation is so high, but I think that is the challenge, and the team is really, we are kind of living up to that, that challenge. It is motivating us to do well, and Monish ji and Gurdeep to hai first season se, so they keep on giving us tips about pehle ye karte the, wo karte the. So it's a fine blend of what happened then and blending it with what's the reality today. So yeah, thank you. Excuse me. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैरेक्टर के बारे में, और दूसरा कितने एक्टर्स हैं, कितने एक्साइटेड हो, सुपर एक्साइटेड. मेरा आई एम जेसन थैम, आई एम प्लेइंग डॉक्टर नील. और क्या है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ बेसिकली. मैं पेशेंट को देख के आई कैन से विच क्या प्रॉब्लम है उसको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है जस्ट बाई सीइंग हिम. बट द मोमेंट आई सी ब्लड मैं फेंट हो जाता हूँ. तो ऐसा एक कैरेक्टर है मेरा, बट ऑब्वियसली आगे जाके ओवरकम हो जाता है वो भी. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द स्क्रीनिंग एंड कांट वेट टू वॉच इट माई सेल्फ. सी बचपन में ना मेरे डैड ने ऑलरेडी बोला था कि डॉक्टर टाइप का कुछ करना है और मैं एक्टर बन गया. सो आई गेट टू बी एज अ डॉक्टर ओनली. एंड येस, आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग दिस. IV कैसे लेना है, स्टेथोस्कोप कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट ग्लव्स एंड ऑल, हाउ टू बी डिफरेंट मेडिसिन का क्या क्या है और कैसे बोलना है. प्लस वी हैव रियल डॉक्टर्स ऑन बोर्ड जिनके वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एंड प्लस दे टेल यू द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट. एंड सिंस वी आर डॉक्टर ऑब्वियसली, बट हाँ फ़िलहाल तो यस बहुत सीखने को मिलता है. दे आर ऑब्वियसली सीनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर एक्टर्स जिनके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड आई लव द वे दे इम्प्रूव. ऐसे लगता नहीं कि काम पे आए हैं. वी आर एक्टिंग, इट डज़ नॉट फील लाइक दैट. इट जस्ट फील्स लाइक हर रोज़ ऐसे ही काम हम लोग इट्स लाइक अ जॉब फॉर अस बेसिकली. हर रोज़ हम लोग काम पे आए हैं एंड वी सीइंग देम एवरी डे. सो इट्स लाइक नॉर्मल डे फॉर अस. Yes. Yeah. Well, Shantanu is obviously one of the greatest dancers there, and even you have Faisal. Faisal is also really good. बहुत टफ कंपटीशन है एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फाइट देंगे एक दूसरे को. प्लस वी हैव अदर पीपल ऑल्सो हु आर्नट डांसर्स बट हैव परफॉर्म्ड रियली वेल. We have Bindu Dara Singh. Apparently, I got very surprised seeing him dancing so good. But yeah, Faisal and Shantanu, they will give like 1920 competition. Yeah, they're really good in the show. Thank you so much. जितनी एक्साइटमेंट मुझे लगता है बाकी सबके एक्साइटमेंट इक्वली वैसे ही है. It's because it's been such a nice show. 14 years back, it has been a hit, and I'm sure we are coming back with the same excitement, with the same best result, and I'm sure people are going to get glued with the show once again. Yeah, I'm playing Sister Philo. She's a very important role. She's been performing last year. जो show था उसमें डेजी जी ने किया था, तो same role I'm performing this time, संजीवनी 2 में. और वो कैरेक्टर senior most character है, where even मोनिश जी हैं और जूही जी और जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, they all look upon Nurse Philo. And she has got a saying to it, and that's how her character is very important. Thank you. Anything else?
Thank you, sir. मैडम रुकिए, मैडम जी यहाँ पर। आपके राइट में, आपके राइट में। मैम यहाँ पर इस तरफ। मैम यहाँ पर। चलो भैया। वेट वेट वेट, रुकिए। सर राइट में, सर यहाँ पर। Thank you. Thank you, sir. किसी बाइक में बस यही है।